भारत में जो लोग काम करने वाले हैं उनमें से 75% लोग ऐसे हैं जो मजदूरी और अन्य काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। यानी भरण पोषण के लिए ये लोग खुले में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी या खुले में रेहड़ी लगा के दिन भर सूरज के नीचे खड़े रहकर काम करना, तभी ये रुपए कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, समस्या विकराल है। हालांकि आज ये आपको कम लग रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद स्थिति बड़ी भयावह लगेगी। आज अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देश के करीब 38 करोड़ आबादी अपना और अपने परिवार को पालने के लिए सूरज की रोशनी में खड़े होकर दिन काटते हैं। ऐसे में अगर गर्मी इतनी तेजी से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा इनका शरीर झुलस जाएगा। कहने का मतलब ऐसे लोगों का खुली धूप में काम करना संभव नहीं रह जाएगा, जो सीधा असर उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालेगा। इसलिए इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगले 8 सालों में यानी 2030 तक दुनिया भर में करीब 8 करोड़ लोग और अकेले भारत में करीब 3.4 करोड़ नौकरियां इस समस्या से जाएंगी। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडियाज कूलिंग सेक्टर नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों में हीट वेव यानी लू अपना रौद्र रूप धारण करने लगी है। रिपोर्ट में भारत के लिए काफ़ी डराने वाली बात कही, क्योंकि भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। जहाँ अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों की सहन क्षमता से बाहर चली जाएगी और लोगों के लिए जीवित रहना तक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ने इस साल भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अब की गर्मियों में हीट वेव्स पहले से कहीं ज़्यादा बार चली। रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में देश में 8 बार हीट वेव्स चली, जबकि 5 बार बड़े तूफान आई, जिसने बड़ी आबादी को प्रभावित किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस साल आसमानी बिजली ने 9 से 7 जानें लीं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं भारत में काफ़ी कम देखने को मिलती हैं कि बिजली से मौत हो जाए। इस साल आई प्राकृतिक आपदाओं में 2000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में इस साल हुई कुल मौतों में से दोस्तों 78% केवल बिजली गिरने और बाढ़ जैसी त्रासदियों से लोग मरे हैं। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, अब भारत में बढ़ते समुद्र जल स्तर से भी बड़ा खतरा बताया गया है। दोस्तों, समस्या बड़ी है, लेकिन क्या किया जाए। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।